नमस्कार। अब आते हैं हम बैक्टीरिया की सेल वॉल की संरचना। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो संरचना है, ये एक ये सेल वॉल पतली और प्रबल और दृढ़ होती है, जो कि 50 से 100 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। इस सेल वॉल के द्वारा इसकी आंतरिक अंगों की रक्षा और ये जीवाणुओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इसकी सेल वॉल का महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसकी संरचना पादप और जंतु कोशिकाओं की भांति माइक्रोफाइब्रिलर न होकर, मतलब तंतुकमयी न होकर, ग्रैन्युलर कणिकामयी होती है। जीवाणुओं में विभिन्न जातियों में इसकी सेल वॉल का संगठन एक समान नहीं होता है, फिर भी जो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर इसका इसका संगठन होता है। तो एक पहला है एसिटिल ग्लाइकोसामीन, NAG कहते हैं जिसको। दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इसके अलावा से इसके अंदर जो तीसरा है, इसको NAM कहते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और तीसरा जो है कि इसके अलावा से इसमें 4 से 5 एमिनो अम्ल की पेप्टाइड श्रृंखला सेल वॉल के आधारभूत घटक है, मतलब एमिनो अम्ल की पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। और कुछ जीवाणुओं में लिपिड भी सेल वॉल में पाए जाते हैं। और ये सभी घटक, मतलब NAG, NAM, पॉलीसैकेराइड, एमिनो अम्ल और लिपिड, ये सभी पांचों घटक मिलके पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड नामक पॉलीमर बनाते हैं। और इसी के कारण इसकी सेल वॉल को दृढ़ता मिलती है। इसी बहुलक के कारण ये दृढ़ होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका में म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा 80% तक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये केवल 3 से 12% होती है। जीवाणुओं की केवल 3 जातियाँ, एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम, एसिटोबैक्टर एसिटेजेनम और जाइमोसार्सिना वेंट्रिकुलाई, ये जो 3 बैक्टीरिया है, इन 3 जातियों में सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। लेकिन ये 3 बैक्टीरिया ऐसे हैं, एसिटोबैक्टर और जाइरोसामिन, इनके अंदर इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है। अब ये जो पहले पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो संरचना होती है, तो वो संरचना कोशिका भित्ति में जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है, ये चतुष्क पेप्टॉइड और दूसरी पेप्टिडोग्लाइकॉन श्रृंखला से क्रॉस लिंक्ड होता है। और ये यहाँ पर ये मजबूत जो ब्रिज है, ये क्रॉस लिंक्ड है इस तरह से ये यहाँ पर। और ये इससे एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, कोशिका के चारों ओर तैयार हो जाती है। और इसके कारण से मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकॉन श्रृंखला का चतुष्क पेप्टाइड और दूसरी पेप्टिडोग्लाइकॉन श्रृंखला के क्रॉस लिंक्ड होता है। एक दूसरे के ये इस तरह से क्रॉस लिंक्ड होंगे, म्यूरामिक एसिड और ये पेप्टाइड चेन, इस तरह से ये एक दूसरे से ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। और क्रॉस लिंक्ड होके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। और इसी फ्रेमवर्क के कारण कुछ एंटीबायोटिक हैं, प्रतिजैविक पदार्थ जैसे पेनिसिलिन की उपस्थिति से ये फ्रेमवर्क का निर्माण नहीं हो पाता है, और जिससे सामान्य कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ये जो कोशिका भित्ति है, ये जीवाणु कोशिका को एक निश्चित आकार देती है और साथ ही विभिन्न प्रकार के बॉयल सॉल्ट और कुछ प्रतिजीवी, कुछ हैवी मेटल्स और कुछ डिग्रेडेटिव एंजाइम को भी अपने भीतर नहीं आने देती है, और जबकि पोषक पदार्थों को जीवाणु कोशिका के भीतर आने देती है। इसके बाद ये सेल वॉल की संरचना है कि इसके अंदर ये इस तरह से 5 घटक से मिलकर और म्यूकोपेप्टाइड की संरचना बनती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड की संरचना बनती है और सेल वॉल बनती है।
अब ये सेल वॉल के जो घटक हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा लग ये जो है वो 80% तक होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है पहला वाला डायग्राम जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है। म्यूकोपेप्टाइड जैसा हम कह रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और इन सभी से मिलकर पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है ये यहाँ पर ये हमको ग्राम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये फर्स्ट वाला डायग्राम जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ये 3 से 12% ये इतना सा हमको दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो पूरा है ये वाला सारा पेप्टिडोग्लाइकॉन और टिकोइक एसिड यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा यहाँ पर। और इसके अंदर फिर लाइपोप्रोटीन लिपिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और लाइपोपॉलीसैकेराइड पाया जाता है। तो यहाँ पर लिपिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मात्रा कम पाई जाती है। तो यहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड की ज़्यादा मात्रा कम पाई जा रही है ग्राम नेगेटिव में, और यहाँ पर ज़्यादा पाई जा रही है। तो दोनों ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस है वो इनकी कोशिका भित्ति की संरचना का ही डिफरेंस है इनके अंदर, कि कोशिका भित्ति की प्रकृति में अंतर ही इनका मुख्य एक मेन डिफरेंस है। और दोनों ही समूह में पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल का मुख्य घटक है, परंतु पॉलीमर ऐसे हैं जो एक ही समूह की विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है अब ये देखते हैं हम। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डेनमार्क के एक प्रसिद्ध चिकित्सक साइंटिस्ट ग्राम क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में एक स्टैनिंग बैक्टीरिया के लिए एक स्टैनिंग टेक्निक, एक स्टैनिंग मेथड डेवलप की थी, और उसके आधार पर उन्होंने 2 समूह में बैक्टीरिया को विभाजित कर दिया था कि जीवाणुओं को जो ग्राम के स्टेन से स्टेन लेते हैं और अल्कोहल के बाद धोने पर भी वो स्टेन उनमें बना रहता है, उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। दूसरे वाले जिनको स्टेन करने के बाद जो डीस्टेन हो जाते हैं, अल्कोहल के द्वारा डीस्टेन हो जाते हैं, उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कोशिकाओं में जो सेल वॉल में जो विशेषताएं पाई जाती हैं दोनों की अलग अलग। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में किस तरह की सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल एक स्तरीय, सघन, समरूप और 20 से 30 माइक्रोन मोटाई वाली होती है। सेल वॉल का हिस्सा सेल वॉल के कुल शुष्क भार का 20 से 40% होता है, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन की मात्रा बहुत अधिक, अर्थात कोशिका भित्ति के शुष्क भार का 50% या इससे भी अधिक भाग 40 से अधिक परतों का बना होता है, और प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड शुगर भी पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में रिबिटोल ग्लिसरॉल द्वारा निर्मित ऋणात्मक आवेश युक्त पॉलीमर भी पाया जाता है, जिसको हम टिकोइक एसिड कहते हैं। जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा कि उसके अंदर 30 से 50% से भी अधिक पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जा रहा है। और यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकॉन के साथ ही इसके अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पॉलीमर भी पाया जा रहा है, जिसको टिकोइक एसिड कहते हैं। ये हाइड्रोफिलिक पदार्थ है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पदार्थों के आवागमन को जीवाणु सेल में सुनिश्चित करना और फास्फोरस के संग्रहण में सहायता प्रदान करता है। टिकोइक अम्ल की खोज बैक्टीरिया में टिकोइक अम्ल की खोज बैडिल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसके बाद आते हैं हम कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल किस तरह की होती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अपेक्षाकृत थोड़ी जटिल होती है। इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन की मात्रा 5 से 10% ही होती है, या 12% तक भी हो सकती है। तो इसकी पतली परत बाहरी एक झिल्ली पाई जाती, मतलब इसकी पतली परत के बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो परत है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन है
उनके बीच में स्थित होती है और पेरिप्लाज्मिक स्पेस में स्थित होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन के स्थान पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिव बैरियर की तरह कार्य करती है और अवांछित पदार्थों के प्रवेश को अवरुद्ध करती है। कभी कभी होस्ट जो है वो परपोषी जो है संक्रमित जीवों में टॉक्सिक प्रभाव भी इसी मेम्ब्रेन के कारण होता है। बाह्य झिल्ली की मुख्य संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के समान ही होती है। अब जैसा हम कह रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड दोनों में ही पाया जाता है और जो पेप्टिडोग्लाइकॉन दोनों ही समूहों में पाया जा रहा है, तो फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती हैं जिनके बाहरी सिरे जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, बीच का भाग बाहरी सिरे हाइड्रोफिलिक होंगे और बीच का भाग जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। लाइपोप्रोटीन अणुओं के द्वारा पेप्टिडोग्लाइकॉन में एंक्रोज्ड होता है और फॉस्फोलिपिड के अतिरिक्त बाहरी जो झिल्ली है उसके अंदर प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड शुगर भी उपस्थित होती है और लाइपोपॉलीसैकेराइड बाहरी परत में केवल बाहरी भागों में ही पाई जाती है। और ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है, लिपिड, क्रोड पॉलीसैकेराइड और ज़ीरो एंटीजन। तो ये जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन और फॉस्फोलिपिड की संरचना जो कि दोनों में ही बैक्टीरिया में कॉमन पाई जाती है, बस इनका परसेंट थोड़ा दोनों में अलग अलग होता है। इसके बाद ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें जो मेन डिफरेंस है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन दोनों में ही इनकी सेल वॉल की प्रकृति का ही अंतर होता है और पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल का मुख्य घटक है, लेकिन कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जो एक समूह की विशिष्टता को ही दर्शाते हैं। अब ग्राम स्टैनिंग किस तरह से की जाती है? हम ग्राम स्टैन के द्वारा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो कह रहे हैं, लेकिन ये स्टैनिंग किस तरह से की जाती है? तो ग्राम स्टैनिंग के लिए स्लाइड पर हम जीवाणुओं का एक स्मीयर बना लेते हैं। स्लाइड को हवा में या लैंप में ऊपर रख के सुखा लिया जाता है, स्मीयर बनाना कहते हैं। और इस स्मीयर से हम स्टैन करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वॉयलेट से कलर ले लेते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रंग ग्रहण नहीं करते हैं। सबसे पहले हम स्टैनिंग के लिए स्मीयर बनाने के बाद स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट की कुछ बूंदें डालते हैं, उसको 30 सेकंड के लिए रखते हैं और 30 सेकंड के पश्चात उस स्लाइड को जल से धो लिया जाता है, रिंस कर दिया जाता है। स्लाइड के ऊपर कुछ बूंदें इसके बाद स्लाइड के ऊपर कुछ बूंदें हम आयोडीन की रखते हैं। आयोडीन को 20 सेकंड रखने के पश्चात से जल से धो दिया जाता है। इसके बाद स्लाइड को 90% अल्कोहल से धोया जाता है, तो जो क्रिस्टल वॉयलेट का एक्स्ट्रा जो रंग है वो वहाँ पर से निकल जाता है। और उसके बाद अल्कोहल से धोने के बाद इसे सुखा दिया जाता है और फिर सूक्ष्मदर्शी में इसको देखा जाता है। तो जो बैक्टीरिया बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है और जो रंगहीन होते हैं इन्हें ग्राम नेगेटिव की श्रेणी में रखा जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखने के लिए हम 1% अल्कोहल से धोने के बाद 1% सैफरानिन स्टेन के घोल में 30 सेकंड के लिए इसको रख दिया जाता है और फिर पानी से धो दिया जाता है। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो मुख्य रूप से ऑर्थोबैक्टर, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब कॉकस बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और जो जैसे लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, कॉरिनोबैक्टीरियम ये जो है सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है राइजोबियम, स्यूडोमोनास, साल्मोनेला, विब्रियो, ज़ैंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, साइजेला इत्यादि। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। और
इसके बाद ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, तो ये स्टैनिंग जो होता है इन दोनों के अंदर, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेन क्यों नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर जो ऐसा माना जाता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो लो पीएच मान पर क्षारीय रंजक क्रिस्टल वॉयलेट को ग्रहण करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस रंजक को ग्रहण नहीं करते हैं। जब क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन से हम स्टेन करते हैं तो दोनों प्रकार के जीवाणुओं में विशेष प्रकार का जो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का सम्मिश्रण निर्मित होता है CVI, और ये जल में अघुलनशील होता है। और जब डी स्टैनिंग की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें घुल जाता है। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य होती है, इस कारण से जो अल्कोहल है वो ग्राम नेगेटिव की कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर जाता है और वहाँ से ये जो सम्मिश्रण है ये घुल के बाहर आ जाता है। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है कि ग्राम नेगेटिव मुख्य रूप से तो कारण यह होता है कि सेल वॉल के अंदर जो लिपिड की मात्रा में भिन्नता होती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका है उनमें लिपिड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, और अल्कोहल युक्त जब हम क्रिस्टल वॉयलेट के बाद जब अल्कोहल से स्लाइड को धोते हैं तो लिपिड जो है वो उसके अंदर अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, तो घुल जाते हैं, और घुलने के कारण क्रिस्टल वॉयलेट रंजक कोशिका से बाहर आ जाता है। और इसके विपरीत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के अंदर लिपिड की मात्रा कम होती है, जिसके कारण अल्कोहल के प्रति वो संवेदनशील होते हैं, और जो अल्कोहल के प्रति वो कम संवेदनशील होते हैं, तो वो घुल के क्रिस्टल वॉयलेट जो है घुल के बाहर नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कलर ले लेते हैं और जो नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कलरलेस रहते हैं। उनको देखने के लिए हम सैफरनिन से स्टैन करते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया की एक टेक्निक और होती है स्टैन करने की, एसिड फास्ट टेक्निक। तो कुछ जीवाणुओं की सतह पे जो फैटी और वैक्सी आवरण होता है, इसके कारण से इनका अभिरंजन जो है इनकी स्टैनिंग सामान्य तकनीक के द्वारा नहीं की जा सकती, और इनको एक बार इनके स्टैन होने के बाद इनका डीकलराइजेशन भी कठिन होता है। तो इनका जो विरंजन एसिड अल्कोहल से भी नहीं किया जा सकता, डीकलराइजेशन इनको एसिड अल्कोहल से भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जीवाणुओं को हम एसिड फास्ट कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री एसिड फास्ट समूह के उदाहरण हैं, और इन्हें जिल नेल्सन तकनीकी द्वारा फिनॉल में बेसिक फुक्सिन के घोल के द्वारा स्टैन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस क्या क्या है। इनका सेल वॉल का डिफरेंस तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा से भी और डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सेल वॉल के बारे में जैसा आपको बता चुकी हूँ मैं कि इनकी मोटाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल में जो लिपिड है उसकी मात्रा कम होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उसकी मात्रा अधिक होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है, मीजोसोम्स उपस्थित होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है 80%, और बाकी प्रोटीन और शुगर पाई जाती हैं। पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, सेल वॉल में सल्फर और एमिनो अम्ल नहीं होते हैं, NaOH के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, लाइसोजाइम सेल वॉल को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये 10 से 15 मोटी शुष्क भार वाली होती है, टिकोइक अम्ल नहीं पाया जाता है, मीजोसोम्स अनुपस्थित होती हैं, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन 5 से 10%, और फॉस्फोलिपिड 35%, प्रोटीन जो है 15%, और लाइपोपॉलीसैकेराइड 50% तक होता है। पेनिसिलिन के प्रति ये अधिक प्रतिरोधी होते हैं,
सेल वॉल के अंदर सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स होते हैं। जीवा ये बैक्टीरिया 1% NaOH के घोल के प्रति संवेदनशील होते हैं और सेल वॉल नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम के पहले क्षार के द्वारा इनको अभिक्रिया करानी पड़ती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से कम प्रभावी होते हैं और ट्राइफिनाइल मीथेन डाई क्रिस्टल वॉयलेट से ये निरोधक प्रभाव होता है। RNA DNA का अनुपात 8:1 होता है और सल्फोनामाइड ड्रग से अधिक प्रभावित होते हैं और एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं। ये वाले जो बैक्टीरिया है नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन से इनहिबिटरी प्रभाव होता है इनके ऊपर, डाइस का विशेष प्रभाव नहीं होता है। RNA DNA का अनुपात लगभग 1:1 के बराबर होता है और ये अपेक्षाकृत कम प्रभावी होते हैं सल्फोनामाइड ड्रग से। ये एंडोटॉक्सिन्स बनाते हैं। पॉजिटिव जो है वो एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं, नेगेटिव जो है वो एंडोटॉक्सिन बनाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और बैक्टीरिया नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस हो गया। धन्यवाद।